मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यूट्यूब चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा आपको एक अजीब सा मंत्र देने जा रहा हूं। ये हकीकत में पहले एक आता था चिरई तंत्र, और ये विशेष प्रभावकारी है, बशर्ते आप इसको कर ले जाएं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, न कोई रिस्क है, न कोई खतरा है, न कोई जहमत ज़्यादा। अगर कोई व्यक्ति चला गया है घर से रूठ करके, या घर की मर्यादा पर कोई आँच आ रही है, बहन बेटी बहू चली गई है, नहीं आ रही है, ये ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। और ज़्यादा समय न लेते हुए इसके विधान को मैं बता रहा हूँ, पहले समझ लो। सबसे पहले तो कम से कम 17 से 27 दिन तक इस मंत्र को पढ़ करके आप थोड़ी-थोड़ी सी आहुति दे देना, मात्र घी की दे देना। 2-2 बूंद घी एक बार में टपकता है, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है विशेष। समय की पाबंदी और मंत्र की पाबंदी रहती है। आप 27 बार नृत्य कर सकते हो और 108 बार भी नृत्य कर सकते हो। जितना आप ज़्यादा बढ़ा ले जाओगे, उतना ही ज़्यादा कारगर होगा। इसको आज़मा कर देख लेना। ये तुम्हारा 100% हमारे जितने भी वीडियो पढ़ते हैं, उसमें शायद एक आधा मंत्र ऐसा हो कि मैंने उनको अपनी उम्र में न छुआ हो। मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी तक मैं जो वीडियो डालता आ रहा हूँ, वो सभी मेरे मंत्र किए गए हैं, मेरे द्वारा अनुभव है। विश्वास करके करो, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कितना दृढ़ संकल्प हो, कितना खुद पर विश्वास करते हो या मंत्र पर करते हो। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कुछ लोग भ्रमित करते हैं, उल्टा-सीधा कमेंट डाल देते हैं। मैं कमेंट पर किसी को जवाब नहीं दे पाऊँगा। गलत कमेंट करने वाले को मैं जवाब ही नहीं दूँगा। मैं क्यों अपनी बुद्धि को भ्रमित करूँ? तुम्हारा काम है, तुम करो, डेली कमेंट डालो, सबके वीडियो पर डालो। मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं। रही बात ये, अब आप लोगों को हम क्या बताएँ? हम किस तरह से प्रमाण दें? ये ना मैं अरबी जानता हूँ, ना मैं उर्दू जानता हूँ। देखिए, ये देखिए, कहाँ-कहाँ से लता-पात्रा बटोर करके फिर दूसरे के पास भागता हूँ। अगर अरबी, उर्दू में कोई हमारा पुराना ग्रंथ हिंदुआनी चीज़ें हैं, अरबी, उर्दू में हैं, तो मैं दूसरे एक अच्छे आलिम से, अच्छे वली से, वली तो अब नहीं बैठे हैं भाई, उनको तो ऊपर वाले ने बुला लिया अपने पास, मिला लिया अपने से। लेकिन जो आज भी अरबी के अच्छे जानकार, उर्दू के अच्छे जानकार हैं, उन बुजुर्गों के पास मैं जाता हूँ, दिखाता हूँ कि देखो भैया इसमें क्या लिखा है। अगर मेरे सिस्टम में कोई आने वाली चीज़ होती है, मैं डायरी रखता हूँ, साथ में नोट कर लेता हूँ।
फिर उसके ऊपर अध्ययन करता हूँ, उसके बाद मैं प्रयोग में लेता हूँ, उसके जब प्रभाव को देख लेता हूँ, वही चीज मैं आप लोगों को दे देता हूँ। और जितनी चीजें मेरे द्वारा की गई हैं अभी तक मैं डालता आ रहा हूँ। तो इस तरह से दर दर भटक करके मैं समेट करके लाता हूँ कि कहा नहीं जा सकता कितना वर्ष पुराना लिखित हो। एक चीज मैं और समझाता हूँ कि तंत्र मार्ग में आयुर्वेद और औषधि का ज्ञान भी रखना जरूरी होता है। तुम्हारा नक्षत्र क्या है, तुम्हारी राशि क्या है, तुम्हारे ग्रह का स्वामी क्या है, उस ग्रह से ऐसी कौन सी वनस्पति है जो जिसका डायरेक्ट संबंध है, और वो वनस्पति तुम्हारे किस उपयोग में आती है। अब शनि देवता का आप जाप करो, हवन करो और चंदन की लकड़ी सुलगाओ, नहीं होगा। भैरव जी की साधना करने में थोड़ा सा ये भी जानकारी रखो, अगर खैर की लकड़ी जलाते हो, जो आग जलाई जाती है समझा खैर की लगाते हो, तो आपका जल्दी फायदा मिल जाएगा, जल्दी चैतन्य हो जाएगा आपका मंत्र। तो इन सब चीजों को जानने के लिए थोड़ा सा अध्ययन करो। ये तंत्र मार्ग या मंत्र मार्ग ऐसे नहीं, साधारण नहीं होता है। भक्ति मार्ग अलग है, उसको भक्ति करो, प्रेम करो, अपने देवता से प्रेम करो, अपने गुरुजनों से प्रेम करो, अपने माता पिता से प्रेम करो, अपने परिवार को उन्नति के रास्ते पर डालो, संघर्ष करो, थोड़ा सा मेहनत करो, 4 पैसे कमाओ, समय बचे तब इसमें समय निकालो कि इसके द्वारा समाज का कल्याण हो सके। जैसे मेरे पास है एक, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, एक मंत्र है, ऐसा है हमारे पास कि जिसके द्वारा, वो मैं वीडियो पर नहीं डाल सकता, उससे इतना ही होता है कि अगर कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से कोमा में पड़ा हुआ है, तो 2-4 दिन या 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता मेहनत करने के बाद, कितनी दूर भी आदमी हो, हमारे द्वारा बताए गए फ़ोन के द्वारा उसको हरकत करनी, मैं यहाँ से मंत्र की ताकत को इस्तेमाल करता हूँ। कोई 1 घंटे में भी होश में आ सकता है, कोई 1 हफ्ता भी लग सकता है, होश में आ जाता है, कोमा से बाहर हो जाता है आदमी। तो ये कल्याणकारी चीज़ें हैं। अब इसमें कह दो मेरी फीस, वो अपनी मर्ज़ी दे जाए, नहीं मेरी कोई फीस नहीं। दे जाएगा तो मैं मंदिर में इस्तेमाल कर दूँगा, मटेरियल मँगा लूँगा। लेकिन इससे मेरी पेट नहीं चलता है, इससे रोज़ी-रोटी नहीं चलाता हूँ मैं। इस बात को हमेशा याद रखो। नहीं मालूम कितने लोगों को फ़ोन पर मैंने लिखित, व्हाट्सएप पर मैंने भेज दिया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो उससे होता क्या है कि तुम्हारा दिल न टूटे, तुम्हारा आस्था बना रहे, तुम्हारा विश्वास सुदृढ़ रहे, इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। आगे आप लोगों की मर्ज़ी। अब मैं विधान बता रहा हूँ। आप नित्य 27 बार मंत्र पढ़ करके या 108 बार मंत्र पढ़ के 27 दिन तक आप केवल घी से आहुति डाल दो अग्नि में, मंत्र पढ़ते हुए। और जब क्रम तुम्हारा पूरा हो जाए, उसके बाद इसको इस्तेमाल करो, तो कहा नहीं जा सकता 3 बार में आपको सफलता मिल जाएगी या 4 बार में। वैसे 7 बार का इसका नियम है, 7 बार इसका प्रयोग करना पड़ेगा। आप किसी भी दिन, कोई बार हो, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जो नदियों पर जो पुल बनाए जाते हैं, पुल बने होते हैं, या बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि एक चिड़िया ऐसी होती है जो मिट्टी का घोंसला लगाती है। छोटा सा सुराख रखेगी
और बाकी मिट्टी से घोंसला बना लेगी। ये परिश्रम आपको करना पड़ेगा। उसका नाम होता है होल बिल। उस चिड़िया का नाम होता है होल बिल। आप उस चिड़िया को पकड़वा लीजिए या पकड़ लीजिए। वो नदी के किनारे से गीली मिट्टी ला करके अपने घोंसले को तैयार कर देती है। तो ये चिड़िया काम आप करती, टोटल काम चिड़िया का है। और जब तुम्हारा क्रम साधना का पूरा हो जाए, 17 दिन से ऊपर जब आप निकल जाओ, तो चाहे जब दिन में आप पकड़ लाओ, उसको हिफाजत से रखो, मरने न पाए। और रात को ठीक 12 बजे उस चिड़िया को, जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, उस मंत्र के द्वारा अवमंत्रित कर लो। 100 बार अवमंत्रित कर लो और उतनी ही समय चिड़िया को छोड़ दो। 100 बार मंत्र पढ़ते जाओ, चिड़िया पर फूंक मारते जाओ, 100 बार पढ़ते जाओ। मतलब एक बार पढ़ो तो एक बार फूंक मारो, ऐसा 100 बार करना है। उसके बाद रात्रि में 12 बजे के बाद चिड़िया को छोड़ दो। जैसे फूंक तुम्हारा 100 बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद चिड़िया को उड़ा दो। एक तरफ चिड़िया वो अपने घोंसले में पहुंचेगी, दूसरी तरफ जिस व्यक्ति के लिए आप प्रयोग कर रहे हो, उसके दिल दिमाग में उथल पुथल मचेगी, तुमसे मिलने का प्रयास करेगा। लेकिन ये किसके लिए किया जाता है? अपने परिवार, अपने फैमिली के लिए किया जाता है। किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हो, किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं मंत्र बताने जा रहा हूं। कारी पुत्री रात सो मैं भेजो आधी रात, अमुक को चाहे अमुक को आन, मेरे पाय पर डारो, सत्य गुरु सिद्ध गुरु को आदेश आदेश आदेश। मैं दोबारा रिपीट दे रहा हूं। कारी पुत्री रात सो मैं भेजो आधी रात, अमुक को चाहो अमुक को आन, मेरे पांव पर डारो, सत्य गुरु सिद्ध गुरु को आदेश आदेश आदेश। बस मंत्र इतना है। इसको आप सिद्ध कर लीजिए। दावा है मेरा ये। अगर तुमने हंसी मजाक में उड़ाया तो तुम जानो भाई, लेकिन 100% ये काम करेगा, करता है। मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।